रस खान जी ने अपना प्रसिद्ध दोहा लिखा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावें, नारद से शुक व्यास रटें पचिहारी तऊ पार न पावें, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी भगवान को गोपियों ने छाछ के लिए नचाया। ये भक्ति का कमाल था। जिस भगवान ने अपनी माया में सबको बांध दिया है, वो भगवान को गोपियों ने प्रेम में बांध दिया। तो भगवान कहते हैं भी ऐसी एक भक्ति चीज है, अब यदि हम किसी को दे देंगे हम तो उसके दास बन जाएंगे, इसलिए हम देंगे नहीं। भगवान ये भक्ति देना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं देते? क्या उसमें उनका कुछ घट जाता है, या क्या भगवान कंजूस है, भाई दे देंगे तो कुछ हो जाएगा? ऐसा ही कुछ है। वो कहते हैं भाई देखो, अगर मैंने किसी को ये दिव्य भक्ति दे दी तो फिर मुझे उसका दास बनना पड़ेगा। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। वे कहते हैं वैसे तो मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन जो भक्ति रूपी जादू का डंडा है वो मुझे ऐसे नचाता है जैसे मदारी बंदर को नचाता। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण को अधीन किए हुए, अर्जुन बैठा है और श्री कृष्ण सारथी घोड़े हाँक रहे, श्री कृष्ण दाहिनी तरफ ले चलो, श्री कृष्ण बाईं तरफ ले चलो, रथ को और स्पीड से बढ़ाओ। अब शाम को युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण घोड़ों की मरहम पट्टी कर रहे, अर्जुन विश्राम कर रहा। जबकि अर्जुन कौन है? जीव। और श्री कृष्ण कौन है? भगवान। भगवान जीव की सेवा कर रहे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो वो अपनी पर्सनैलिटी में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अर्जुन ही देख के डर गया था भगवान के विराट रूप को। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, किसी को भक्ति मिल गई, मुझे दास बनना पड़ेगा। ऐसे ही शंकर जी एक बार चक्कर में फंस गए। एक राक्षस था भस्मासुर, उसने तपस्या की शंकर जी को बुलाने के लिए। शंकर जी नहीं आए, उसने तपस्या को और कठोर कर दिया। फिर भी शंकर जी नहीं आए, उसने एक उंगली काट दी। फिर भी नहीं आए, वो हाथ काटा, फिर बांह काट दी। अब लास्ट में शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए बोलो। भस्मासुर का यही तो लक्ष्य था कि भगवान पूछे क्या चाहिए। अब उसको चांस मिला। उसने कहा महाराज ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं उसका सिर भस्म हो जाए। शंकर जी भोले बाबा, उन्होंने वरदान दे दिया, तथास्तु। भस्मासुर वरदान युक्त हुआ। उसने कहा पहला रिहर्सल शंकर जी पर ही करें तो पार्वती और कैलाश हमारे हो जाए। वो भागा शंकर जी के पीछे। शंकर जी ने कहा ये क्या आफत आ गई है, हमने वरदान दिया, हमारे पीछे पड़ गया। जहां जहां शंकर जी जाए वहां वहां राक्षस जाए। तो लास्ट में विष्णु जी बीच में आ गए। विष्णु जी ने कहा राक्षस है, इतनी स्पीड में कैसे जाते हो? तुमको पता नहीं यहां NH5 में स्पीडिंग फाइन होता है। राक्षस ने स्पीड कम की। आप कौन है? विष्णु जी ने कहा मैं भी कोई हूं, तुम भाग क्यों रहे हो इतनी स्पीड में, जेल में डाल देंगे। तो राक्षस ने कहा ये जो है ना, इन्होंने मुझे वरदान दिया है कि यदि मैं किसी के सिर पर हाथ रखूंगा उसका सिर भस्म होगा, तो मैं इनका सिर भस्म करना चाहता हूं। विष्णु जी ने कहा तुम तो उनकी बातों में आ गए, बुद्धू बन गए। उन्होंने कुछ वरदान दिया नहीं है, वो तो भोले बाबा हैं।
मदारी हैं, मदार के पत्ते धतूरे का फूल के नशे में रहते हैं। तुमने कैसे मान लिया कि तुमको वरदान मिल गया? कम से कम चेक तो करना चाहिए था। अब राक्षस ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, कैसे चेक होगा? अरे अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देखो क्या होगा। तो राक्षस ने अपने सिर पर हाथ रखा, वो स्वयं भस्म हो गया। छुट्टी मिली शंकर जी को। शंकर जी वरदान दिए और स्वयं फंस गए। ऐसे ही सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यदि भक्ति रूपी वरदान दे देंगे तो दास बन जाएंगे। और टेम्पररी दास नहीं। अब मान लो आप गवर्नमेंट के सर्विस कर रहे हैं, कल को इच्छा हुई आपने रिजाइन कर दिया, भगवान नित्य दास बन जाएंगे। इसीलिए तो बड़े बड़े संतों ने वर्णन किया भक्ति की महिमा। देखिए रस खान जी ने अपना प्रसिद्ध दोहा लिखा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से शुक व्यास रटें पचिहारी तऊ पार न पावें। ये भगवान का कोई पार नहीं पा पाया, ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी भगवान को गोपियों ने छाछ के लिए नचाया। ये भक्ति का कमाल था। जिस भगवान ने अपनी माया में सबको बांध दिया है, वो भगवान को गोपियों ने प्रेम में बांध दिया। जिस भगवान की माया से योगी मुनि नाचते हैं, वो भगवान को गोपियों ने छाछ के लिए नचाया। तो भगवान कहते हैं भी ऐसी एक भक्ति चीज है, अब यदि हम किसी को दे देंगे हम तो उसके दास बन जाएंगे, इसलिए हम देंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को दास बनने में ऑब्जेक्शन है। अगर भक्त अधिकारी बन जाए भगवान प्रसन्नता पूर्वक देंगे, लेकिन अनधिकारी को भगवान ने दे दिया प्रेम तो भक्त कहेगा भगवान खड़े हो जाए, भगवान बैठ जाओ, भगवान खड़े हो जाओ, भगवान बैठ जाओ। भगवान की तो आफत आ जाएगी ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं भाई ये प्रेम तुम पाना चाहते हो, जाहि न चाहिए कब हूँ कछु तुम सन सहज स्नेह। ये तो तब मिलेगा जब तुम पूर्ण रूपे निष्काम होगे।